क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कमलेंद्र सिंह गौर। मैं ग्राम गुलगंज, ज़िला छतरपुर, तहसील बिजौर का निवासी हूँ। जी। मैं अपने खेत पर प्राकृतिक खेती को 1 एकड़ रकबे में अपना रहा हूँ। अच्छा, ये जो आपका दिख रहा है, जी, जी। ये प्राकृतिक खेती है। जी, ये प्राकृतिक खेती है और अच्छा। नीचे वाला पार्ट है रासायनिक खेती, उर्वरक की खेती है। हाँ, हाँ। लेकिन इनमें मुझे 19-20 में कोई अंतर ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। जी। जो नेचुरल खेती है, उसमें अच्छी फसल समझ में आ रही है। तो आप नेचुरल फार्मिंग कब से कर रहे हैं? मैं पिछले 3 सालों से ये प्राकृतिक खेती अपना रहा हूँ। अच्छा, किसने और सलाह दी थी आपको? ये हमें हमारे ये बिजौर ब्लॉक में जनपद में जो कृषि विभाग में गुप्ता जी हैं, जी। उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए प्रेरित किया। जी। उन्होंने जीवामृत बनाने के लिए समझाया, जिसमें अपन 10 किलो गोबर, 10 किलो गोमूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी जी। डालकर लगभग 7 दिनों तक उसको सुबह शाम हिलाते हैं, जी। 200 लीटर पानी के ड्रम में मिलाकर। जी। और 7 दिनों के बाद उसको या तो गोबर में मिला के या फिर पानी में हल्की टपक द्वारा खेत में देते हैं। अभी तक हमने इस फसल में 3 बार जीवामृत डाला है। तो बुवाई के पहले आपने? एक बार बुवाई के पहले डाल दिया था, जी। और दूसरी बार जो पहला पानी लगा था, तीसरी बार जो दूसरा पानी दिया है उसमें डाला है। और इसमें घन जीवामृत का भी प्रयोग किया क्या हाँ, आपने? घन जीवामृत भी डाला है इसमें। अच्छा, और हाँ, बीजामृत? बीजामृत भी डाला है, दोनों। मतलब पूरी तरीक़ा से आप हाँ, 1 एकड़ में जी, प्राकृतिक खेती कर रहे जी, जी, हैं। ये आपका प्राकृतिक खेती का प्लॉट दिख रहा है, जी। उसके बगल में इस साइड रासायनिक खेती। रासायनिक है। जी। तो ये आप इसका उपयोग किस लिए करते हैं? हाँ, मैं अपने घरेलू उपयोग के लिए इसको कहता हूँ कि इससे हमें रासायनिक खाद का कोई भी अन्न ना खाना पड़े और हमारे परिवार और अपना स्वास्थ्य सही रहे। और किसान भाइयों को, दूसरे लोगों को आप क्या सलाह देना मैं चाहते हैं? सभी किसान भाइयों को यही सलाह देना चाहूँगा कि जो अपना संपूर्ण रकबा है, उसमें से कम इतना रकबा अपनी प्राकृतिक खेती से अनाज उगाएं, जिससे कि अपने परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में अपन को प्राकृतिक खेती का अन्न प्राप्त हो सके और अपना स्वास्थ्य सही रहे। धन्यवाद।